हरिओम। स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में अब तक हम लोगों ने इको गुण वृद्धि सूत्र के कुछ अंशों को पढ़ा है। आज उससे आगे पहले अध्याय के पहले पाद का तीसरा ही सूत्र है। यदि आप उसको निकाल करके देखना चाहते हैं अपने पास रखे पुस्तक में, इस प्रजाति की एक पुस्तक मिलती है। यह पुस्तक बार बार बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। सब चीज़ें मैं बता दिया हूँ। आप चौखंबा से इसको मंगवा सकते हैं। चौखंबा दिल्ली से या चौखंबा वाराणसी से, जहाँ आपका संपर्क हो वहाँ से इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। और यदि नहीं मंगवाना है तो आपको ये PDF जो दिखाई पड़ रही है वो PDF आपको मिल जाती है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस पुस्तक की भी PDF मिल जाती है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के विवरण में। वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, ऐप पर भी मिल जाएगी, सब जगह ये सारी व्यवस्था उपलब्ध है। पेज नंबर 16 में इको गुण वृद्धि जो पैराग्राफ दिया हुआ था वो हमने पढ़ लिया है। पेज नंबर 17 में भी जो संस्कृत पैराग्राफ दिया है वो बातें भी हमने जान लिए हैं। फिर यहाँ पर एक 18 नंबर पेज में है, संभवतः 17 में ही है अभी कुछ बातें। तो एक बात, ये बात यहाँ तक हमने पढ़ी थी, द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते तक, है ना। इससे आगे के विषय को देखा जाता है। द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, कृपया इसे अगली कक्षा में समझा दीजिए, इससे बड़ी समस्या आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्रभु। द्वितीया षष्ठी कैसे बना, ऐसा नहीं है प्रभु, आप समझ नहीं रहे बात को। बहुत सीधी बात है। देखिए, ये देखिए, यहाँ मैंने इसको लिख करके भी बताया था, समझाया था। यदि पिछला व्याख्यान आप पिछले उस हिस्से को, जो बात ना समझ में आए उसको फिर से आप बैक करके रिवाइज करके देख लिया करें तो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था कि यहाँ मिदेह गुणः, ठीक, इसी तरह मृजेह वृद्धि ही। थोड़ा सा स्थान लेके मैं दिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्थान लेके। मृजेह मिदेह के बाद गुणः, उसी तरह यहाँ लिखेंगे मृजेह, यही दो उदाहरण ही दे रहे हैं। फिर वृद्धि ही, ठीक है, ये बात इतनी समझ में आ रही है। अब यहाँ पर मिदेह गुणः ने कहा मिद को गुण करो, मृजेह वृद्धि ने कहा मृज को वृद्धि करो। तो यहाँ पर नियम नहीं है, यहाँ पर निश्चित नहीं है मिद में गुण करना है तो किसको करना है, मृज में वृद्धि करना है तो किसको करना है। ऐसी स्थिति में जहाँ पर वर्ण का निर्देश न हो किसके स्थान पर करना है, वहाँ पर आपको क्या करना है, एक इकः, यह इकः इति एतत् उपस्थितम द्रष्टव्यम भवति। इकः एक ऐसा शब्द यहाँ पर उपस्थित है, ऐसा समझ लीजिएगा। बहुत सारे सूत्रों को शॉर्ट कर दिया पाणिनि जी ने। मृजेह इकः गुणः, मिदेह इकः गुणः, मृजेह इकः वृद्धि। आया की बात ही नहीं है ना। जहां पर वर्ण का निर्धारण नहीं वहां इकः यह उस सूत्र में उपस्थित है, ऐसा मानिए। उपस्थितम द्रष्टव्यम, उपस्थित है ऐसा देखिए, ऐसा मानिए। इससे क्या हो जाता है, इससे यह हो जाता है कि द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, एक षष्ठी विभक्ति वाला मिदेह शब्द या एक षष्ठी विभक्ति वाला शब्द मृजेह शब्द सूत्र में था। दूसरी भी एक षष्ठी विभक्ति वाला, दूसरा भी षष्ठी विभक्ति वाला एक दूसरा शब्द इकः इकः उस सूत्र में डाल दिया जाता है। यही कहा गया द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते। एक षष्ठी तो था, दूसरी षष्ठी ले आई गई। एक षष्ठी थी, दूसरी षष्ठी इकः यह उस सूत्र में प्रादुर्भूत कर ली जाती है, प्रकट कर ली जाती है, ले आई जाती है अर्थ के लिए। ठीक है, यही बात बताई थी द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते। एक बार यदि समझ में आ गई तो इक का रूप हम कैसे बना पाएंगे। इक इको इकः, इकम इको इकः, इका इक्भ्याम इक्भि, इके इक्भ्याम इक्भ्यः, इकः इकोह इकाम, इकः इक्भाम इक्भि इक्भ्यः, इकः इकोह इकाम, इक इकी इकोह इक्षु, ऐसा सब रूप बनता है। ठीक है, तो इकः वो षष्ठी विभक्ति वाला पंचमी षष्ठी में बनता है एक वचन में, प्रथमा द्वितीया और संबोधन में एक बहुवचन में बनता है। ठीक है, तो यहाँ इकः यह है षष्ठी है।
दूसरी भी एक षष्ठी विभक्ति वाला शब्द यहां ले आया जाता है। ये बात स्पष्ट है। तो अब द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते यहां तक हमने समझ लिया था। उदाहरण दे रहे हैं, मृजी मिदी, ये देखिए मिदी, मिदेर गुणः में मिद धातु कहा गया है, मृजेर वृद्धि में मृजे धातु कहा गया है। ठीक है, कुछ सूत्रों का लिस्ट दे रहा हूं मैं, जहां जहां गुण और वृद्धि करने वाले जो जो सूत्र हैं वो सारे सूत्र यहां संकेत में कह दिए गए हैं कि मिदेर गुणः, मिद धातु को गुण होता है, यहाँ मिद धातु के साथ साथ एक और इक उपस्थित कर लेना है, मिदेह इकः गुणः, ऐसा समझ लेना है। ठीक, मृजेह वृद्धि, यहाँ मृज धातु को वृद्धि करनी है, यहाँ पर आप अर्थ निकालते समय मृजेह इकः वृद्धि, ऐसा आप अर्थ निकाल लेना है। ठीक है, पुगंत लघु पधस्य च, एक सूत्र है पुगंत लघु पधस्य च, वो सूत्र भविष्य में हम लोग पढ़ेंगे 7वें अध्याय के दूसरे पाद में। पुगंत लघु पधस्य, कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे ऐसे लगता है 7वें के दूसरे पाद में है च, है ना? कहां पर है? 7-3 है, तीसरे पाद में है। एक मिनट, पुगंत लघु पधस्य च, हाँ 7-3-85 के आसपास होगा, है ना? कितने पे? 86, हाँ ठीक है। सार्वधातु कार्ध धातु के हमें 84 दिख रहा था, उसके बाद ही है। तो पुगंत लघु पधस्य च, ये दिख रहा। अब पुगंत लघु पधस्य च ने क्या कहा? जो काम सार्वधातु कार्ध धातु को करता है, जो काम मिदेर गुणः करता है, वही काम पुगंत लघु पधस्य च भी करता है। यानी अब पुगंत क्या है, लघु पद क्या है, वो जब भविष्य में हम लोग जानते रहेंगे, पर ये भी गुण करता है। ये उपधा यानी अंतिम से दूसरे वर्ण को गुण करता है, पर यहाँ भी एक द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते पुगंत लघु पधस्य इकः च गुणः। ठीक, यहाँ भी एक इकः उपस्थित समझ लेना है। फिर उसके साथ साथ रिच्छि, यहाँ पुगंत लघु पधस्य च, उसके बाद मृदि मृदि पुगंत लघु पध, मृजेर वृद्धि हो गया, रिच्छ, रिच्छ धातु है। फिर उसके बाद दृश्य धातु है, ऋक्ष, दृश्य, क्षिप्र, क्षुद्र, इन सभी धातुओं में भी है ना अंगेन इग विशेष्यते, ये महाभाष्य का वचन है। ठीक है, मिदि मृजि पुगंत लघु पधर्क्षि दृशि क्षि क्षिप्र क्षुद्र एतेषु अंगेन इग विशेष्यते। इस वाक्य को हमें तोड़ना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के समझेंगे। बड़ा सा वाक्य लिखा है ना, एक इतना बड़ा सा शब्द दिखाई पड़ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, तोड़ डालते हैं। मिदि मृज्जी पुगंत लघु पद तक आप पहुंच गए हैं, यहाँ 3 ही तीज है ना। उसके बाद पुगंत लघु पधस्य च, पुगंत लघु पधस्य के बाद है, पुगंत लघु पद के बाद है रिच्छ, ये है रिच्छी। ई को हटा करके ही धातु बनाया जाता है, ई लगा हुआ ई हटा लीजिए, जो वो धातु का निर्देश किया जाता है। तो ऐसा लिख देते हैं, साफ साफ दिख नहीं रहा है, रिच्छ, रिच्छी में से ई हटा करके लिखिएगा रिच्छ। दृषि में से ई हटाकर देख लीजिए दृश्य। ठीक, क्षिप्र, ये क्षिप्र इतना दिखा। फिर उसके बाद क्षुद्र, ठीक है, यहां पर क्षिप्र क्षुद्रेषु, ये बहुवचन है, बहुवचन है, पर इस सप्तमी जैसे राम का रामेशु हो जाता, मूल रूप में यहां क्षुद्र तक का ही निर्देश है। ठीक है, क्षुद्रेषु अंगेन, यहां आगे क्या है, अंगेन इग विशेष्यते। यहां इसको मैं अलग लिखता हूं, अंतिम में ये इतने शब्द हैं, अंगेन इक विशेष्यते। ठीक है, अंगेन इक विशेष्यते, ऐसे तोड़ लेंगे। यहां कह रहे हैं कि गुण तथा वृद्धि, ये 2 बातें हो रही है ना। तो यहां रिच्छ धातु है,
इन सभी धातुओं के लिए भी गुण का विधान है। क्षिप्र में भी गुण होता है, क्षुद्र में भी गुण होता है, दृश्य में भी गुण होता है, ऋक्ष में भी गुण होता है। जहाँ भी गुण के विधान की बात होती है वहाँ हमें अंग के रूप में इक की उपस्थिति जाननी है। ठीक, अंगेन, अंगेन का तात्पर्य प्रत्यय से पहले, प्रत्यय से पहले जो है वह अंग है। ठीक है, तो इतने में ये देख लीजिए, मिद, मृज, पुगंत, लघुपध, ऋक्ष, दृश्य, क्षिप्र, क्षुद्र। यहाँ ऋक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, पर ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मर्षि जैसे बन जाता, वैसे लघुपध ऋक्षि, लघुपधर्क्षि ऐसा बन गया है। ठीक है, तो ये ऋक्ष धातु, दृश्य धातु, क्षिप्र धातु, क्षुद्र, ये सब जगह पर क्या हो जाता है, अंग के रूप में इक, एक ऐसा विशेषण जोड़ दिया जाता है, इक जोड़ दिया जाता है। यानी मिद को गुण होगा इक को, क्षुप्र को होगा क्षिप्र के इक को, क्षुद्र के इक को, दृश्य के इक को, ऋक्ष के इक को, है ना। संदेह हो सकता है कि री को करें, च को करें, कि छ को करें, तो इक को। ठीक है, ये बात समझ जाएंगे। तो यहां हाँ, एक विशेष्यते ये बात हो गई। जुसी, वही बात करें, जुसी सार्वधातुकादिगुणे स्विकांगम विशेष्यते। जुसी च एक सूत्र है, जुसी, जुस प्रत्यय लगे रहने पर, झेर जुस से जुस प्रत्यय लगा रहता है तो भी गुण होता है। ठीक है, ये इक रूप तो अपने बड़ी सरलता से सहज से बना लिया गुरुजी आपके ले, नहीं वो आप लोग भी बना लेंगे प्रभु, अभी थोड़ा सा धैर्य रखें। आपको बहुत सहजता से नहीं, हमने बहुत काम किया है, बहुत समय इसमें दिया है। 2009 से व्याकरण पढ़ रहे हैं कुछ कुछ, और 2018 से कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हैं व्याकरण में। तो आपको लगता है सरलता से, लेकिन है, यद्यपि सरल है, इस पद्धति से देखा जाएगा तो सरल है, आप लोग को भी हो जाएगा। जो हमने बहुत परिश्रम करके पाया है वो आप लोगों को ऐसे बताते जाएंगे। आप लोगों के लिए उतना परिश्रम नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ नियमित देखना है। मेद्यते, मेद्यते मिद धातु, देखिए मिद, मेद, मेद हो गया ना, मेद्यते। मिद में ई है, उसको गुण हुआ, इक को ही गुण होना है ना। मिद में जो गुण होगा वह गुण किसको होगा, मिद के इक को, मिद के ई को, मिद के ई को गुण हुआ तो ई को गुण होकर क्या होगा, ए, मेद, मेद बन जाएगा। वही मेद्यते रूप बन जाता है, पठ का पठ्यते, वैसे मिद का मेद्यते। ठीक है, अब इसके बाद अविभयुहु। अच्छा, मिद का ये मेद्यते वहां वाला पठ का पठ्यते की तरह नहीं है, जैसे विद का विद्यते वैसे मिद का मिद्यते, मेद्यते। लेकिन यहाँ मेद्यते जो थोड़ा सा है ना अलग प्रकार का, मिद शन त मेद्यते। ठीक है, मिद शन, विद का विद्यते बनता है, लेकिन मिद का मेद्यते बनता है ना। विद विद्यते, मिद मिद्यते नहीं हुआ, मेद्यते, क्योंकि विदेर गुण नहीं कहा है, मिदेर गुण कहा है। विद को गुण नहीं होता, मिद को गुण होता है ना। इसलिए अन्य जगह विद्यते और भी जो धातुएं हैं वहां वैसा ही रह जाता, यहाँ मिद में गुण हो गया, मेद्यते हो गया। अविभयुहु, जुस प्रत्यय लगे रहने पर अविभयुहु यह उदाहरण मिल रहा है, इसको बता देते हैं। देखिए खाली इतनी बात है, मिद में मिद धातु है और वहां शन प्रत्यय का यह है, आत्मनेपद का ते प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, मिद यते खाली मिदेर गुण लगा तो मिद में ई को ए हो गया, मेद्यते ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, प्रत्यय इत्यादि क्या है अभी हम लोग प्रत्यय इत्यादि पढ़े नहीं हैं, तो उसको संक्षेप में पढ़ेंगे, जब विस्तार से जानेंगे तो विस्तार से समझेंगे। ये अविभयु बना देते हैं, अट आगम हुआ है, भी धातु का विभ रूप हो गया है, अ बी भी, ठीक, अ बी भी, और फिर उसके बाद जुस प्रत्यय लगा, जुस का बचता है उस, अ बी भी धातु है। यहां जुसी च ने कहा कि जुस के पूर्व में जो इक है उसको गुण हो जाता है।
ठीक है, जिसके पूर्व में जो इक है उसको गुण हो जाता है। तो जुस ये है, उसके पूर्व में जो इक है उसको गुण होगा। इक आ गया कि नहीं? अभिभे उस एचो यवायावह नियम एक लगता है, कभी भी ए ओ ऐ औ के बाद स्वर आता हो तो ए के स्थान पर अय हो जाता है, अभिभयु ऐसा रूप बनेगा। ये नहीं यानी खाली भी को भे हो करने के लिए ये इको गुण वृद्धि की आवश्यकता है। इकह इत किम, अब प्रश्न उठा रहे हैं कि इकह इत किम, इको गुण वृद्धि में इकह शब्द क्यों रखा, यानी इकह शब्द को ही उपस्थिति के रूप में वहां लाने की क्या आवश्यकता है, कोई दूसरा शब्द क्यों नहीं ला सकते? देखिए, सूत्र में रहने वाले प्रत्येक शब्द का हमें तात्पर्य जानना होता है ना। तो इक जो है वह इक के परे रहने पर, नहीं इक के स्थान पर गुण वृद्धि होगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इक इसलिए कह दिया क्योंकि आ के जगह पर ना हो, है ना, आ के जगह पर ना हो, संध्यक्षर के जगह पर ना हो। संध्यक्षर मतलब, अच्छा इक के सिवाय बचे क्या? इक कितने हैं ये बताइए? सारे स्वर वर्णों को मैं लिख देता हूं, अ, हाँ, ई, उ, रे, ले, ए, ओ, आई, औ, ये इतने स्वर हैं, बाकी सारे व्यंजन हैं। संक्षेप रूप में हमने ये पूरी वर्णमाला लिख दी संक्षेप रूप में, है ना। तो इक कह देने से गुण और वृद्धि होगी केवल इन्हीं वर्णों के स्थान पर होगी। आत, अ, आ, इससे आत से आ दोनों का ग्रहण होगा, है ना। आ इत्यादियों के जगह पर ना हो सके, संध्यक्षरों के जगह पर ना हो सके, ये सारे संध्यक्षर हैं। ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि, ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार 4 वर्ण हैं वो संध्यक्षर, ए ऐ ओ औ, ये चारों है ना, ए ओ ऐ औ ऐसा कह सकते हैं। ये चारों संध्यक्षर हैं। संध्यक्षर क्यों है? क्योंकि अ ई की संधि होने पर ए बनता है, अ उ ओ बन जाता है, अ आ ई ऐ, आ उ औ ऐसा बनता है ना। तो ये चारों संधि से मिलकर बने हुए अक्षर हैं, इसलिए संध्यक्षर हैं। तो कह रहे हैं आत यानी अ और आ, संध्यक्षर यानी ये चारों, तथा व्यंजनानाम व्यंजन, इन सब के स्थान पर गुण ना हो, वृद्धि ना हो, ठीक है, इसलिए इकह कहा। समझ रहे हैं? जहां पर भी गुण और वृद्धि की बात कहेंगे, वर्ण का निर्धारण नहीं करेंगे, वहां इन वर्णों के स्थान पर गुण वृद्धि ना होने लगे, इसके स्थान पर ना होने लगे, इसके स्थान पर ना होने लगे, इसके स्थान पर ना होने लगे, इसलिए इकह कह दिया। वो तो बात अपने आप समझ में आती कि इकह कह दिया तो इक के ही स्थान पर होगा और कोई भी वर्ण के स्थान पर नहीं होगा। तो और कौन से वर्ण हैं और कौन से वर्ण बचे हुए हैं उसको यहां लिस्ट में दे दिया। आत, संध्यक्षर और व्यंजन। व्यंजन में सारे व्यंजन आ गए, संध्यक्षर में ए ओ ऐ ओ आ गए और आत में अ आ गया, ठीक है। यानम, उदाहरण दे रहे हैं, देखिए या, उसके बाद प्रत्यय लगा अनम। अब यहां या में आ को गुण न हो जाए, आ को, है ना। ग्लायति, ग्लायति में मूल रूप में है ग्लई, ठीक, और उसके बाद प्रत्यय लगा है अति। जैसे त्रि अति था तो तरति बन जाता है, वैसे ग्लई अति था तो ग्लायति बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? यहां गुण नहीं होगा, आसंध्यक्षरों को नहीं होगा, उम्भिता व्यंजनों को भी नहीं होगा, उम्भ भ को गुण नहीं हुआ, ये खाली ऐसे कुछ उदाहरण दे दिए, ठीक है। या उम्भिता में म को, भ को, इन सबको व्यंजनों को गुण नहीं हुआ, ये बात बता दिया। पुनर्गुण वृद्धि ग्रहणम स्वसंज्ञया विधानेन यवार्थम, ये बात बता रहे हैं। अब यहां से आप लोग अनुवृत्ति प्रक्रिया समझेंगे। यहां से अनुवृत्ति प्रक्रिया
समझेंगे क्या होती है अनुवृत्ति प्रक्रिया। पुनर्वृद्ध गुण वृद्धि ग्रहणम, यहां आत में सिर्फ आ को ही समझना चाहिए न। मन की बात, मोदी जी जुड़े हुए हैं मन की बात जी, आत से सिर्फ आ को भी समझा जा सकता है, क्योंकि अ के स्थान पर गुण वृद्धि होती है विशेष नियम से, पर ह्रस्व अ को भी समझा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है, मेरी बुद्धि यही कहती है। पर व्याख्याकारों ने क्या कहा है वो देखते हैं कि आत संध्यक्षर, हाँ, क्योंकि इन स्थलों पर गुण व वृद्धि के कहा शब्द का तात्पर्य होता है आकार, संध्यक्षर अथवा हल वर्णों के स्थान पर वृद्धि न हो। इक कह देने से ही आ और संध्यक्षर, आ खाली कहा, ह्रस्व आ नहीं, दीर्घ आ ही, और फिर उसके बाद ठीक है चलेगा दीर्घ आ, और उदाहरण दीर्घ आ का ही दिया है, पर होना चाहिए ह्रस्व आ भी। ह्रस्व आ के स्थान पर भी गुण वृद्धि नहीं होती है, विशेष रूप से उनका विधान करने पर ही होती है, सामान्य रूप से तो नहीं है। ठीक है, तो अब आ संध्यक्षर और फिर उसके बाद व्यंजन, इनके स्थान पर ना हो। पुनर्गुण वृद्धि ग्रहणम, अभी तक हमने जो 3 सूत्र पढ़े हैं उन तीनों सूत्रों को जरा ध्यान से देखिए। एक सूत्र हमने पढ़ा है वृद्धिरादैच, ठीक है। दूसरा सूत्र पढ़ा है अदें गुणः, ठीक है। तीसरा इको, छोटा लिखना पड़ेगा, हाँ तभी दिखेगा, इको गुण वृद्धि, ये पढ़ा है ना। तो अब वृद्धिरादैच में एक बार वृद्धि शब्द आ चुका है। देखिए भगवान पाणिनि की शैली है कम से कम शब्दों में कहना। यहाँ वृद्धि एक बार कह चुके हैं, यहाँ एक बार गुण कह चुके हैं, तो दोबारा गुण वृद्धि कहने की आवश्यकता क्या। खाली कह देते तो वो दोनों तो भी काम चल जाता, ते कह देते गुणश्च वृद्धिश्च गुण, तो मतलब खाली वो दोनों, या खाली ऐसे कह देते इकह, तो भी पता चल जाता गुण और वृद्धि का ही प्रसंग चल रहा है ना। तो यहां दोबारा गुण, पुनर्गुण वृद्धि ग्रहणम, एक बार एक शब्द बोलने के बाद उसी प्रसंग में उस शब्द को दोबारा नहीं बोलते भगवान पाणिनि। खाली कह दिया अनुदात्त ङित आत्मने पदम, अनुदात और ङित होते हैं वह आत्मने पद होते हैं। अब आत्मने पद करने वाले जितने भी सूत्र हैं वह सब इकट्ठे कह देंगे और दोबारा कभी आत्मने पद का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। एक ही बार कह दिया शेषात कर्तरि परस्मै पदम, बस अब आप जान लीजिए एक बार परस्मै पद शब्द का प्रयोग कर दिया, परस्मै पद शब्द का प्रयोग करने के बाद दोबारा उसके बाद जितने भी सूत्र परस्मै पद करने वाले हैं उन किसी भी सूत्र में कभी भी परस्मै पद शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार कह दिया बाकी सारा उसी प्रसंग पर कह दिया, बाकी समझते रहिए। खाली कह दिया इस सूत्र इसको परस्मै पद होता है, फिर दोबारा कह दिया इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ऐसे एक एक लिस्ट देती है ना। इस अर्थ में हो तो ये भी, ये उपसर्ग लगा हो तो ये भी, ऐसे ऐसे बता देंगे। मतलब परस्मै पद होता है, वो बात आप अपने आप समझिए। तो जो चीज एक बार कह देते हैं वो बार बार नहीं कहते। वो एक बार आप जब समास प्रकरण पढ़ेंगे तो वहां भी जब कह दिया अव्ययी भावः, एक बार कह दिया, बाकी अब उसके बाद जब तक कोनो दूसरा समास न कहें तब तक के जितने भी सूत्र हैं वो सारे सूत्र अव्ययी भाव समास वाले हैं। किसी भी सूत्र में दोबारा अव्ययी भाव का प्रयोग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक शब्द दोबारा नहीं प्रयोग करते हैं भगवान पाणिनि एक प्रसंग में, ये बात ध्यान रखिएगा। एक ही प्रसंग में एक ही शब्द दोबारा प्रयोग कर रहे हैं, ये क्यों। अभी तो ये 3 सूत्र में प्रसंग थोड़े ना बदल जाता है ना, बात समझ रहे हैं। तो पुनः गुण वृद्धि ग्रहणम, फिर से दोबारा गुण वृद्धि ग्रहण किया गया है। वह इसलिए किया गया है क्योंकि फिर से गुण वृद्धि ग्रहण की है ना, शब्द के द्वारा, यही कह रहे हैं। इसलिए
पुनः गुण वृद्धि ग्रहण करने के कारण पता चलता है कि स्वसंज्ञया गुण और वृद्धि शब्द का शब्दशः प्रयोग करने के बाद यदि विधान किया जा रहा है तभी ये नियम लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। बात समझ गए? गुण और वृद्धि दोबारा क्यों कही गई? क्यों? क्योंकि अर्थ में दो दो बार है, अर्थ में दो दो बार है। गुण शब्द का प्रयोग करके गुण किया जा रहा हो, वृद्धि शब्द का प्रयोग करके वृद्धि की जा रही हो। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि गुण शब्द का प्रयोग किए बिना ही गुण हो जाए? ऐसा भी होता है क्या कि वृद्धि शब्द का प्रयोग किए बिना ही वृद्धि हो जाए? हाँ, होता है। ऐसा बहुत सारे जगह कहेंगे। भगवान पाणिनि ऐसे कहेंगे पूतक कर्तौ रईवा, वह कह देंगे पूतक कर्तु शब्द के स्थान पर ऐ कर डालो, अंतिम वर्ण के स्थान पर। अब ऐ कहा है, यहां वृद्धि नहीं कहा है। मनोरौवा, मनोह औवा, वहां कह देंगे औ कर डालो, है ना। आदेच उपदेशे शिति, धातु के उपदेश में आने पर धातु के ए ओ ऐ औ के स्थान पर आ कर डालो। सीधे सीधे कह रहे आ करो, आई करो, औ करो, जब पहले ही बताया जा चुका है कि आ आई औ ये तीनों कैसी भी परिस्थिति में हो है तो वृद्धि ही है ना। तद्भावित हो चाहे अतद्भावित हो, उनको वृद्धि कहा जा सकता है ना। तो ये आ आई औ वृद्धि तो है, पर वृद्धि शब्द के द्वारा नहीं लाया गया है। पाणिनि जी ने सीधे कह दिया पूतक कृतो हो ऐच, पूतक क्रतु शब्द को ऐ भी हो जाता है, ऐ अंतादेश हो गया, ऊ के स्थान पर ऐ होगा। मनु में ऊ के स्थान पर औ होगा, पर वहां शब्द से नहीं कहा है ना। वहां वृद्धि करो ऐसा शब्द से नहीं कहा। दिव औत, ये देखिए दिव औत कह दिया, दिव धातु के, दिव धातु में नहीं, दिव शब्द के वा के स्थान पर औ करो। अब औ तो कर रहे हैं, लेकिन वृद्धि करो ऐसा शब्द से नहीं कह रहे हैं। जब वृद्धि करो इस शब्द से वृद्धि कर रहे हूं, यहां वृद्धि करो ऐसा कह करके वृद्धि नहीं कर रहे हैं, औ करो ऐसा कह करके वृद्धि कर रहे हैं, है ना। जब वृद्धि करो ऐसा कह करके वृद्धि करें तब आपको इकाह की उपस्थिति जान लेनी है, अन्यथा नहीं। ठीक है, यही बात बता रहे हैं कि पुनर्गुण वृद्धि ग्रहणम, फिर से गुण और वृद्धि के ग्रहण से स्वसंज्ञया विधाने, यदि गुण वृद्धि संज्ञा के द्वारा, वृद्धि शब्द के द्वारा मृजेर वृद्धि कह रहे हैं, कहे हैं ना सूत्र में वृद्धि कह दिया, वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान किया जा रहा है, तभी यह नियम लगेगा, तभी नियमन करने के लिए ही है। जैसे इहमा भूत, यहां नहीं होगा। क्या उदाहरण दे रहे हैं? द्यौः, दिव औत उदाहरण दे दिया हमने। देखिए दिव धातु है, दिव शब्द है, उसके बाद प्रत्यय लगा है सु का स। दिव औत ने कहा दिव के अंतिम वर्ण के स्थान पर औ हो जाएगा, तो वह के स्थान पर औ हुआ। यहां इकाह की जरूरत नहीं पड़ी, यहां वृद्धि करो ऐसा कह देते, दिवह वृद्धि कह देते, तब तो वा के स्थान पर नहीं होता, तब ई के स्थान पर होता है ना। तब वृद्धि ई के स्थान पर होता, इको गुण वृद्धि नियम तब लगने लग जाता। पर यहां वृद्धि करो ऐसा नहीं कह रहे, बिना वृद्धि शब्द का प्रयोग किए, वृद्धि शब्द और गुण शब्द का प्रयोग करके यदि गुण और वृद्धि की जा रही हो, वृद्धि शब्द का प्रयोग करके वृद्धि की जा रही हो, गुण शब्द का प्रयोग करके गुण किया जा रहा हो, तब इकाह की उपस्थिति माननी है। इन दोनों शब्दों का प्रयोग किए बिना यदि औ आई आ अ ए ओ ले आया जा रहा हो, इन दोनों शब्दों को बोले बिना, इन दोनों को इग्नोर करके, गुण और वृद्धि शब्द को उसकी संज्ञा को इग्नोर किए बिना करके यदि लाया जा रहा हो, तब तो किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, एक को ही नहीं किसी को भी हो सकता है ना। तात्पर्य क्या है? विशेष नियम यह है, तात्पर्य समझ ही गए होंगे, भावार्थ है ना। तो अब यह मां भूत यहां नहीं होगा, कैसे? द्यौः, क्योंकि यहां पर भगवान पाणिनि ने सूत्र में कहा है दिव औत, दिव धातु के स्थान पर औ हो जाता है, दिव शब्द के स्थान पर औ हो जाता है। यहां औ करने को कह रहे हैं, वृद्धि करने को नहीं कह रहे हैं।
हो रहा है यद्यपि वृद्धि ही, क्योंकि औ तो वृद्धि ही है, तो हो तो वृद्धि ही रही, लेकिन वृद्धि करने को नहीं कह रहे हैं। बात समझ गए? अब इसके बाद आगे बढ़िए। पंथाह, इसके लिए उदाहरण देख लेते हैं। पंथाह शब्द है, मूल रूप में पथिन शब्द है, पर थोंथः नियम लग करके, है ना, ऐसा समझ लीजिएगा। पहले है शब्द पथिन, ठीक है, तो पर यहां थोंथः इत्यादि नियम लगता है, और अंत में नियम लगता है पथि मथि रिभुक्षाम आत, पथि मथि रिभुक्षाम आत। पथि धातु, मथ, पथ शब्द, पथिन शब्द, मथिन शब्द और रिभुक्षिन शब्द, इन तीनों शब्दों के स्थान पर आ हो जाता है, यहाँ आ हो जाता है, तो यहाँ इक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पंथाह, मंथाह, रिभुक्षाह यह शब्द बनेगा, ठीक है। आ होगा, आ हो रहा है, लेकिन गुण और वृद्धि शब्द के द्वारा नहीं हो रहा है, आत कह के हो रहा है। सह, सह एक उदाहरण है जहां मूल रूप में शब्द है तद, तदोह सह सावनंत्योह, और एक नियम लगता है त्यदादीनाम अह, त्यदादीनाम अह। वह नियम क्या कहता है? तद में जो द था उसके स्थान पर आ ले आया। यहां इका की उपस्थिति की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां साफ साफ अ कह के ला रहे हैं, है ना, अ। और तदोह सह सावनंत्योह से इसके जगह पे स हो जाता है, अतो गुण इस पर रूप होकर सब स ऐसा हुआ, उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन लग गया, सह बन गया, ठीक है। तो ये जो सह बनता है, यहां पर भी जो अ लाया गया है वह गुण करो ऐसा कहकर नहीं लाया गया है, त्यदादि नाम अह कह के लाया गया, अ करो, गुण शब्द नहीं लिया गया। यद्यपि अ को गुण कहा जाता है, लेकिन यहां अ कह करके ला रहे हैं। नाम लेकर बुलाया जाएगा तब तो वो क्या कहेंगे, जैसे कहेंगे क्या कहते हैं, कोई किसी की पदवी है, पदवी विशेष है ना, जब आप महाराज जी कह के बुलाएंगे, आइए महाराज जी, तब उनके सिंहासन देना पड़ेगा। जब आप खाद सीधे नाम लेके बुला लेंगे, ये आओ अरुण जी, यहाँ नाम लिए बिना सीधे उसको ऐसे बुला लेंगे, बस वो अपने आप चाहे जिसके जगह पे बैठ जाएगा। जब उसको उसकी गरिमा, उसकी पदवी, उसकी उपाधि, वृद्धि और गुण इस उपाधि के साथ बुलाएंगे, तब तो वह अपने सिंहासन पर ही, इक के स्थान पर ही बैठेगा, है ना। जब उसको उसके वृद्धि इत्यादि पदवी का नाम लिए बिना औ, आई, आ ऐसा कहकर बुला लेंगे, या अ, ए, ओ ऐसा कहकर बुला लेंगे, तब तो वह किसी के भी स्थान पर बैठ जाएगा, तब इकह की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात समझ गए? तो जब पदवी मिल जाती है तो पदवी पर फिर थोड़ी बात अलग होती है। तो अब ये कह रहे हैं पंथा इमम इति, इमम भी एक शब्द है, इमम में इदम शब्द है, यहाँ भी त्यदादि नाम अह लगता है, आ हो जाता है ना। तो अ इदम शब्द के म के स्थान पर अ हो जाता है, वहाँ भी वही बात है, साफ साफ गुण कह करके वृद्धि करके नहीं लाया गया है, ठीक है। अब यहाँ हिंदी व्याख्या देख लेते हैं। स्थानीय के नियमन के लिए यह परिभाषा है, अनियम के प्रसंग में, जहां पर नियम नहीं लग पा रहा हो उसके प्रसंग में नियम का विधान किया जा रहा है। अपनी संज्ञा के द्वारा, अपनी संज्ञा के द्वारा यानी साफ साफ नाम लेकर के उसके द्वारा यदि विधान किया जा रहा है गुण और वृद्धि का, तो वह इक के स्थान पर ही होते हैं। वृद्धि और गुण नाम लेकर लिया जा रहा हो तो वह उसके स्थान पर ही होंगे। जैसे नयति यहाँ उदाहरण सिद्ध किया है, नी शप तिप, नी अति, शप का अ बचता है, तिप का ती बचता है ना। नी में जो ई है उसको गुण हो गया, ने अति नयति बना, है ना। नी में ए हुआ, ने अति, ने अति, एचो एवायवह लगकर ए के जगह पे अय होगा। वो कभी भी ए के बाद स्वरवर्ण आता हो तो अय बन जाता है, ओ के बाद स्वरवर्ण हो तो अव बन जाता है, आई के बाद स्वरवर्ण हो तो वह आय बन जाता है, औ के बाद स्वरवर्ण हो तो वह आव बन जाता है, ठीक है। एचो एवायवह यह नियम है। आकारशीत को भी इस तरह से सिद्ध किया है। यहाँ ये सिचि वृद्धि परस्मयी पदेशु से वृद्धि किया है, क्री में जो री है उसको वृद्धि करके कार किया है, ठीक है। मूल रूप पे इतनी ही है। अब आ जाते हैं हम लोग
न धातु लोप आर्ध धातु के। ठीक, तो गुरुजी यह कैसे पता चला कि देव के व के स्थान पर ही करना है? ठीक है, प्रश्न पूछते रहना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न पूछते रहना चाहिए। देव में कैसे पता चला कि व के स्थान पर ही होगा? कभी भी अभी आप पढ़ेंगे 50 नंबर सूत्र के आसपास, लगभग 52 है ना, 52 नंबर सूत्र पर होगा अलोन्त्यस्य। ठीक है, अलोन्त्यस्य 52 ही है ना, तो वहाँ पढ़ेंगे भविष्य में। वो कहता है कभी भी षष्ठी विभक्ति के द्वारा कोई निर्देश करके आदेश किया जा रहा हो तो वह आदेश गुण और वृद्धि न हो। गुण वृद्धि हो तब तो इका की उपस्थिति हो जाएगी। गुण और वृद्धि के सिवाय कोई आदेश हो किया जा रहा हो तो वह अलोन्त्यस्य अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है, ऐसा अलोन्त्यस्य कहता है। ठीक है, अब न धातु लोप आर्ध धातु के, ये यहां पर साफ साफ पहले ही कह रहे हैं न। अब आप समझिए प्रसंग की बात। न धातु लोप आर्ध धातु के में यहीं पर प्रसंग की बात आ जाती है। ठीक है, प्रसंग की बात क्या आ जाती है? पाणिनि भगवान जो बात एक बार कह देते हैं वह बात बार बार नहीं कहते। ठीक, जो बार एक बार कह देते हैं वो बार बार नहीं कहते हैं, समझ रहे हैं? तो अब इन्होंने अभी तक इको गुण वृद्धि कह दिया है, तो अब न धातु लोप आर्ध धातु के में गुण वृद्धि कहेंगे दोबारा, बताइए क्या? अकार का पंचमी आत बनेगा? बिल्कुल ही बनेगा, क्या दिक्कत है, बनाइए। अब देखिए यहां ऊपर से प्रसंग आएगी किसकी? इको गुण वृद्धि ने कहा था कि इक के स्थान पर ही गुण और वृद्धि होंगे। यदि है ना गुण वृद्धि अपने शब्द से कहे जा रहे हों तो इक के स्थान पर ही होंगे। ठीक है, तो अब इकह गुण वृद्धि यहां पर पूरा का पूरा सूत्र प्रसंगवश आ जाएगा। इको गुण वृद्धि के प्रसंग पर इस सूत्र को कहा गया है, तो ऊपर से प्रसंगवश ये शब्द दोनों आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए? यही होती है अनुवृत्ति। जैसे क्या होती है अनुवृत्ति? अनुवृत्ति की प्रक्रिया समझिएगा। यदि ये चीज समझ गए आप, पहले पाद तक चलते चलते ये चीज समझ गए, ये वस्तु जो मैं अब बताने जा रहा हूं, तो बाकी आप निकालने लग जाएंगे सूत्रों का अर्थ खुद स्वयं। आपको सूत्रों का अर्थ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अष्टाध्यायी मूल निकालेंगे, उसमें से सूत्र पढ़ेंगे, पीछे से कौन सा प्रसंग चल रहा है उससे प्रसंग बस आप अपने आप अर्थ निकाल ले जाएंगे, ये हो जाएगा। तो क्या है तरीका? देखिए पिछला सूत्र क्या था? जैसे मैंने कहा कि खाली इतनी बात लीजिए, अभी जो पीछे क्या कहा गया वो बात मत लीजिए। धातु के अवयव का यानी कि धातु का लोप हुआ हो, धातु का लोप हुआ हो और वैसा आर्ध धातुक प्रत्यय पर में हो, धातु के लोप का निमित्त जो आर्ध धातुक प्रत्यय है वह पर में हो तो नहीं होता। अब आपके मन में आई क्या नहीं होता? आया कि नहीं? क्या नहीं होता? धातु के लोप का निमित्त आर्ध धातुक प्रत्यय यदि तुरंत बाद में दिखाई पड़ रहा हो तो नहीं होता। क्या नहीं होता? तुरंत ऐसी बात आई ना, तो आपको इससे पहले जो कहा गया है वही नहीं होता। इससे पहले क्या कहा गया है? इको गुण वृद्धि कहा गया है, यानी इक के स्थान पर गुण वृद्धि नहीं होता। ठीक है, ये होती है पाणिनि जी की शैली। जो बात जैसे अभी मान लीजिए मैंने कह दिया, मैं सामान्य रूप से ऐसे ही बता देता हूं, लौकिक व्यवहार में ही हम लोग भी अपनी बातचीत में बहुत बार बोलते हैं कि ये, हाँ ऐसा कह देते हैं। पूरा कई बात बोलूंगा लेकिन अभी देखिएगा बातें कई हैं। यहाँ एक स्पीकर लगा है ना, तभी सबके मेरी यहाँ पर सब तक मेरी आवाज पहुंचाने के लिए एक स्पीकर लगा है। यदि नहीं लगा होता तो नहीं पहुंचती, नहीं लगा होता तो नहीं पहुंचती।
अब इस बात का क्या अर्थ समझेगा कोई, यदि पिछला वाक्य नहीं पढ़ेगा तो, या पिछला वाक्य नहीं सुनेगा तो बाद वाले वाक्य का क्या अर्थ समझेगा। यदि नहीं लगा होता तो नहीं पहुंचती, क्या नहीं पहुंचती, ये स्पीकर नहीं लगा होता तो आवाज नहीं पहुंचती। ये बात आपको कब पता चलेगा, जब पिछला वाक्य सुने रहेंगे। तो वैसे ही धातु के लोप का निमित्त आर्ध धातुक प्रत्यय यदि बाद में लगा हुआ हो तो नहीं होता। क्या नहीं होता, जो पिछवा कहा गया था वही नहीं होता, इको गुण वृद्धि नहीं होता। ठीक है, तो पीछे के प्रसंग के, पीछे के सूत्र के शब्दों को ले आना अनुवृत्ति कहा जाता है। अनुवृत्ति वो प्रसंग चल के आ रहा है किसका, इकह गुण वृद्धि का। ठीक है, तो अब ये पूरा सूत्र क्या हुआ, सूत्र तो छोटा सा इतना ही है, लेकिन प्रसंग के अनुसार, जैसे मैंने कहा यदि नहीं लगा होता तो नहीं पहुंचती, खाली इतना ही कहा, लेकिन उसमें इतना अर्थ है, थोड़ा सा दो चार शब्द और अर्थ में आ जाता है ना। वैसे ही यहां भी कहा सूत्र तो इतने है, लेकिन ये दो शब्द और अतिरिक्त रूप में उपस्थित हो जाते हैं अर्थ के रूप में, अर्थ इसका ये भी रहेगा, है ना। तो इसी शैली का आश्रय लेकर भगवान पाणिनि पूरा अष्टाध्यायी लिखे हैं। ठीक है, और इसी शैली का आश्रय लेंगे आप तो अपने आप सूत्रों का अर्थ निकलता जाएगा। ठीक है, तो अब पहले आप समझिए ना का तात्पर्य क्या है, नहीं होता। क्या नहीं होता, गुण और वृद्धि। इसका मतलब ये सूत्र गुण और वृद्धि का निषेध करने के लिए सूत्र है। सूत्र को देखने से ही आप इस सूत्र की आत्मा को पहचान गए कि यह जो सूत्र है यह गुण और वृद्धि के निषेध करने के लिए है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो गुण और वृद्धि नहीं होती, कब नहीं होती, कब नहीं होती, किसके स्थान पर गुण और वृद्धि नहीं होती, इक के स्थान पर गुण और वृद्धि नहीं होती। ई ऊरे लरे के स्थान पर गुण और वृद्धि नहीं होती। कब नहीं होती, यदि धातुलोप आर्ध धातुक हो तो। अब धातुलोप आर्ध धातुक ये बात हमें समझनी है, धातुलोप आर्ध धातुक ये बातें हमें समझनी है। देखिए यहां धात्वेक देशो धातु, धातु का एक देश भी धातु कहलाता है। क्या, धातु का एक देश भी धातु कहलाता है। यानी जैसे मान लेता हूं एक धातु है ऐसा, लोलूय एक ऐसा धातु है। ठीक है, कौन सा धातु है, लोलूय। इसी तरह पोपूय धातु है। ठीक है, समझ रहे हैं, लोलूय पोपूय। लोलूय का मतलब पुनः पुनः छेदन करना। आप सब्जी काटते हैं ना, सब्जी काटते हैं कितनी बार, एक बार कि अनेक बार, तो पुनः पुनः छेदन करना, पुनः पुनः काटने के अर्थ में यह धातु है लोलूय। मूल रूप में तो लुई छेदने धातु है, पर ये लुई छेदने धातु लोलूय धातु कैसे बन जाती है वो हम लोग तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्ययों के प्रारंभ में। तो ये लोलूय एक धातु है, किसी कारणवश यहां पर अच प्रत्यय लगा है, मान लीजिए कौन सा प्रत्यय लगा है, अच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी इसको और विस्तार से हम समझेंगे। मैं जानता हूं क्योंकि इस सूत्र को मैं अनेक बार पढ़ाया हूं, मैं जानता हूं कि एक बार में आप लोग नहीं समझेंगे। अभी खाली दृष्टि यदि एकाग्रता से बना लीजिए। लोलूय एक धातु है, धातु है ना, पर उसके बाद अच प्रत्यय लगा है, तो यंगोची च सूत्र ने इस लोलूय के या की हत्या कर डाली। ठीक है, क्या हुआ, यंगोची च एक नियम है, अच प्रत्यय लगे रहने पर या अच प्रत्यय के बिना भी लोलू धातु में लगे हुए यंग या का लोप हो जाता है। अब यहां देखिए पूरे धातु का लोप नहीं हुआ है,
लेकिन धातु के एक देश का, धातु के एक हिस्से का लोप हुआ है। धात्वेक देशो धातु, धातु का एक हिस्सा भी धातु कहा जाता है। ठीक है, धातु का एक हिस्सा भी धातु कहा जाता है ना। तो अब धातु है, अब उस धातु का यानी उस धातु के एक हिस्से का लोप हुआ हो, यहां की हुआ है कि नहीं मैंने दिखा दिया, लोप हुआ हो जिस आर्ध धातु को प्रत्यय परे रहने पर, ये इस प्रत्यय के कारण ही लोप हुआ, इसी प्रत्यय ने इसको खाया है। कहा यंगो चीच अच प्रत्यय लगा हुआ हो तो यंग का लोप हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रत्यय ने लोप करवाया है ना। इसी ने कहा ये प्रत्यय आया, कभी कभी दो में जोड़ होता है ना, तो द्वंद्व में ये इसकी कभी कभी हत्या कर देता है, कभी कभी ये इसकी हत्या कर देता है। दोनों में, संधि में, व्याकरण में भी ये बातें समझेंगे। दो वर्णों में, दो शब्दों में, दो प्रकृति प्रत्यय में जब जुड़ाव होगा तो प्रकृति में से किसी का लोप, प्रत्यय में से किसी का लोप, ऐसा होता रहता है ना। तो वो जो होगा, तो मान लीजिए यहाँ जो यह का लोप हुआ, धातु का लोप हुआ, धातु के एक देश का लोप हुआ, वह इसके कारण हुआ। जिस आर्ध धातु के कारण हुआ वह आर्ध धातु ही धातु लोप कहलाता है, वह धातु लोप आर्ध धातु कहलाता है। इस प्रत्यय के कारण अब तत्र ये गुण वृद्धि, इस प्रत्यय के कारण जो गुण और वृद्धि होनी थी, इस प्रत्यय के कारण जो गुण और वृद्धि होनी थी, प्राप्नुतः प्राप्त होते हैं, ते न भवतः, वे गुण और वृद्धि नहीं होते। अब बताइए क्या कहा था कि धातु के बाद भले लोलूय था, धातु क्या था लोलूय, पर या का लोप हो गया, तो अब धातु का अंतिम अक्षर क्या बचा, ऊ बचा ना। धातु के बाद कोई भी प्रत्यय लगा हुआ हो, धातु का अंतिम अक्षर ई उ रिलरी हो तो धातु को गुण हो जाया करता है, ऐसा सार्वधातुकार्थ धातु के सूत्र ने कहा था। धातु के बाद कोई भी प्रत्यय लगा हुआ हो तो गुण हो जाता है। अब कोई भी प्रत्यय लगा है, ये लगा है तो इस ऊ को गुण हो रहा था, लेकिन कहा न भवतः, नहीं होगा। बात समझ गए, इसी प्रत्यय के कारण लोप हुआ है तो ये नाराज हो जाएगा, तुमने ही लोप किया, अब हम गुण नहीं होने देंगे, है ना। अब उसी के कारण उसका मुंह फूला हुआ है, एक या का लोप हुआ है, उसमें से कुछ नष्ट हुआ है, अब उसी के कारण काहे वो गुण होने देगा। ये तो एक स्वाभाविक बात हो गई, मतलब थोड़ा सा आप सबको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं सोचता, ये नहीं सोचता, पर मैं समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। तब इस अच के कारण यहाँ गुण नहीं होगा, लो लू अ ऐसा रहेगा, अच का अ बचेगा। अब जब गुण और वृद्धि नहीं होती तो खाली एक नियम लगता, अचिष्णु धातु भ्रुवाम विभो रियंग वंगौ, इस सूत्र से ऊ के जगह पर उव हो जाता है, उव उवंग होता, उव बचता है, लो लुव बन जाता है। इसी तरह पोपूय धातु का पोपुव बन जाता है। मरीमृज, सरीसृज, सरीसृप, मरीमृज इत्यादि भी बनते हैं। ठीक, तो ये लोलुआ पोपुआ, तो ये सारे जो बता रहे हैं, लोलुआ पोपुआ मरीमृज सरीसृपः पचाद्यचि विहितो यंगोचि च इति यंगो लुकी कृते तमेवाचम आश्रित ये गुण वृद्धि प्राप्ते तयोः प्रतिषेधः, ये बात बता रहे हैं। देखिए जो बात मैंने बता दी वही बात को यहाँ वृत्ति में लिख रहे हैं, पूरी रूप से साफ साफ लिख रहे हैं। ये उदाहरण दे दिया, खाली पहले वृत्ति में क्या लिखा, धातु के एक देश को, धातु के एक हिस्से को धातु कहा जाता है, धातु के एक हिस्से को धातु कहा जाता है। मैंने उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया, लोलूय, इसी तरह पोपूय, ठीक, इसी तरह और कौन सा है, मरीमृज्य, मरीमृज्य एक धातु है, ठीक, सरीसृप्य ऐसा एक धातु है। इसके बाद यहां अब इस धातु का लोप, धातु के एक हिस्से का लोप, यानी या का लोप हुआ यहां भी, या का लोप हुआ यहां भी, या का लोप हुआ यहां भी। ये या का लोप जिसके कारण हुआ है वो कौन है पता है, वो है पचाद्यचः, इस सूत्र से नंदिग्रही पचादिभ्यो लुणिन्यचः, इस सूत्र से हुआ अच प्रत्यय। ये अच प्रत्यय यदि इन धातुओं के बाद लग जाता है, ये अच प्रत्यय लग जाता है यदि इस लोलू के बाद, पोपूय के बाद, सरिसृज, मरीमृज्य इत्यादि के बाद,
तो ये अच प्रत्यय य की हत्या कर देता है तीनों जगह। ठीक है, य नष्ट हो गया। तो अब धातु के एक देश को धातु कहा गया, उसका लोप हो जाता है जिस आर्ध धातुक प्रत्यय में, वही आर्ध धातुक प्रत्यय धातु लोपम कहलाता है। यानी अब ये आर्ध धातुक प्रत्यय कैसा है, ये जैसे क्या कहते हैं, कोई एक व्यक्ति, मैं ये बहुब्रीहि समास से युक्त धातु लोपम शब्द है, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण देता हूं कि सामान्य रूप से हम लोग गांव वाँव में भी बोलते हैं, कोई एक उदाहरण, हाँ ये तो, हाँ ये एक ब्रह्म हत्यारा है, मान लीजिए किसी को कहते हैं ब्रह्म हत्यारा है, ठीक, या ऐसा कह देते हैं मत्स्यनाशक है, क्या है, मत्स्यनाशी। तो मत्स्यनाशी मतलब ना तो वो मछली है ना तो वो नाश है, लेकिन वो फिर भी मछली नाश है ना, ना तो वो मछली है ना तो वो मार है, फिर भी मछली मार है, मत्स्य मार है ना। उसी तरह ना तो वो धातु है ना तो वो लोप है, फिर भी वो धातु लोप है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मछली को जो मारता है वो मछली मार है, वैसे ही धातु को जो लोप करता है वो धातु लोप है। तो धातु के हिस्से का लोप करने के कारण ये धातु लोप कहलाएगा, है ना, ये बात समझिएगा। तो धातु का, उस धातु के एक हिस्से का लोप हुआ है जिस आर्ध धातुक प्रत्यय में, वह आर्ध धातुक प्रत्यय ही धातु लोप कहलाएगा। यानी धातु का लोप करने वाला यह आर्ध धातुक प्रत्यय है ना। और उस धातु लोप प्रत्यय से परे रहने पर, उस धातु लोप प्रत्यय के पहले जो गुण और वृद्धि प्राप्त होते हैं, अब सार्वधातुक अर्धधातुक ने कहा कि वृद्धि गुण कर डालो इन तीनों जगह पर। यहां पर सार्वधातुक अर्धधातुक से गुण हो रहा था, यहां भी सार्वधातुक अर्धधातुक से गुण हो रहा था। यहां पर तो री था जो कि अंतिम वर्ण नहीं है, उपधा में है, तो पुगंत लघुपधस्य च से गुण हो रहा था, है ना। जो किसी भी सूत्र से गुण और वृद्धि हो रही हो वह गुण नहीं हो पाती है। तो गुण नहीं होगा, ये देखिए यहां अच का अ जुड़ जाएगा तो मरी मृजह पूरा हो जाएगा, मरी मृजह आ जाएगा। सरी सृपह पो पुवह, यहां ऊ के जगह पे उ हो जाएगा, पो पुवह उ हो जाएगा, लोलु पो पुव, मरी मृज सरी सृप इत्यादि, है ना। यहां लोलू आदि इत्यादि धातु है, देखिए लोलूय इत्यादि यंगंत धातु हैं, लोलूय इत्यादि यंगंत धातु हैं। वहां पर पच आदि धातुओं से, पच इत्यादि धातुओं से अच प्रत्यय लगता है। लंदिग्रही पचादिभ्यो लूणिन्यचा है, ऐसा सूत्र है 3.134 नंबर का, उस सूत्र से अच प्रत्यय लगा तो यंगोचिच, इस सूत्र से यंग का लोप हो गया, धातु के हिस्सा य का लोप हो गया, है ना। तो उसी अच प्रत्यय को आश्रित करके जो गुण और वृद्धि हो रहे थे, उन गुण और वृद्धि का प्रतिषेध हो जाता है। ये बात मैं समझा चुका हूं, है ना। तो अब धातु ग्रहणम किम लू लविता, धातु का लोप नहीं हुआ है तब तो गुण हो जाएगा, धातु का लोप हुआ है तो गुण और वृद्धि नहीं होगी। इसको और विस्तार से हम लोग अग्रिम व्याख्यान में समझेंगे। आज व्याख्यान को यहीं रोका जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, कुछ प्रश्न वश्न हो तो उत्तर दे देते हैं। इसको थोड़ा सा प्रयास करिएगा, फिर से रिवाइज करके देख करके। धात्वेक देशो धातु धात्वयवो धातु, ऐसा भी भाष्यकार ने समाधान दिया है, उसके आधार पर पता चलता है ना। यहाँ सामान्य रूप से मध्यम पदलोपी समास भी मानते हैं कुछ लोग, धात्वयवो धातु, धात्वय लोपः धातु लोपः ऐसा भी कहते हैं, धात्वेक दोष लोपः धातु लोपः ऐसा भी व्याख्यान करते हैं। अलग अलग व्याख्यान के इसमें पक्ष हैं, वो सारी बातें हम लोग बताएंगे विस्तार से। आजीवन के लिए शंका न रह जाए इसलिए प्रश्न पूछ लेते। बिल्कुल, जो व्यक्ति प्रश्न पूछ लेता है उसके शंका नहीं बचती है, जो प्रश्न नहीं पूछता वही बेचारा उलझा हुआ रहता है ना। तो मैंने ईश्वर चंद्र की व्याख्या वाली काशिका वृत्ति तीनों खंड अमेजन से मंगवाए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने मंगवा ली है तो ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो जल्दी से। एक से अधिक इक हो तो किसको गुण वृद्धि होगी? अंतिम को। एक से अधिक इक हो तो अंतिम इक के स्थान पर गुण और वृद्धि होगी, वो सब भी निर्णय दिया जाएगा, है ना। प्रत्यय से जो सबसे निकट रहेगा वो उसी को
गुरुजी अच तो प्रत्याहार है ना, तो अच को प्रत्यय कैसे कहा जाता है? देखिए अच एक प्रत्याहार भी है और अच एक प्रत्यय भी है, ठीक है। अच प्रत्याहार के रूप में जब कहा जाएगा तो उससे अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ का ग्रहण होगा। जब अच को कहा जाएगा कि इन धातु के बाद अच प्रत्यय जोड़ दो, तो वह अच प्रत्यय मतलब स्वरवर्ण नहीं जोड़ना, वहां अच एक प्रत्यय जोड़ना है जिसमें से अ ही बचता है, ठीक है। तो अब हाँ, आज विषय को यहीं रोकते हैं और सूचना छोटी सी ये है कि कल हमारे विद्यालय की यात्रा है। कल विद्यालय से जो छात्रों की एक टूर निकलती है ना, तो वो यात्रा कल जाएगी, सुबह 7:30 बजे ही चली जाएगी। लेकिन संभावना ये है भीड़ भाड़ इत्यादि को देखते हुए, बोले तो हैं कि हम 4:30-5 बजे तक आ जाएंगे, हर हाल में आ जाएंगे यात्रा से लौट के, पर यदि किसी कारणवश विलंब होता है तो मैं सूचना डाल दूंगा। सूचना देख करके ही टेलीग्राम पर, आप व्याख्यान की सूचना टेलीग्राम पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी मैं पोस्ट कर दूंगा, पर टेलीग्राम में आप नीचे लिंक दिया हुआ उससे जुड़ जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ मैं सूचना डाल दूंगा। यदि बस भीड़ में रही, यदि किसी कारणवश पहुँचने की संभावना न रही तो कल व्याख्यान निरस्त हो सकता है, और यदि मुझे लगता है कि 6:30 बजे तक भी पहुँच जाऊँगा तो कल व्याख्यान 6:30 बजे से भी मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज विषय यहीं रोकते हैं। संध्यक्षर व्यंजना नाम में गुरुजी अकार का पंचमी एक वचन मानेंगे? नहीं, नहीं मानना है प्रभु, पंचमी एक वचन वाला अर्थ यहाँ नहीं है, ठीक है। तो अभी आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भी व्याख्यान नहीं होगा, क्योंकि सुबह 7:30 बजे यात्रा पे जाना है मुझे, तो यहाँ अयोध्या से 7:30 बजे मैं नहीं जा पाऊँगा। मैं अभी यहाँ से सीधे गांव चला जाऊँगा, और है घर में थोड़ा सा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, तो पहले देवी जी को ले जाके गांव पे छोड़ दूँगा, रात भर गांव रहूँगा और सुबह सुबह गांव से ही यात्रा पर, ठीक है। क्योंकि उनकी तबीयत खराब है लगभग हफ्ते भर से, और मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ ध्यान रखने के लिए, क्योंकि दिन भर इधर उधर दौड़ने में ही रह जाता हूँ, तो उनको गांव पे छोड़ दूँ, इसलिए अभी आज मैं इसी समय निकलता हूँ। सभी लोग जुड़े रहे पूरे व्याख्यान में, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।